Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 15 probability. Students, हमने इससे पहले क्लास 9 के 14 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के होने का कितना चांस है। जैसे हम बात करते हैं कि बाहर अगर मान लीजिए कि अगर स्काई क्लीन है तो हम क्या कहेंगे, बारिश नहीं होगी। अगर कोई बोले क्या बारिश होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके होने का कितना चांस है, वो वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे स्काई अगर क्लियर है तो बारिश होने के चांस बिल्कुल नेग्लेजिबल हैं, बिल्कुल 0% होंगे। बट अगर बाहर मान लीजिए बहुत सारे क्लाउड्स हैं तो आप क्या कहेंगे, और बिजली कड़क रही है तो आप क्या बोलेंगे कि आज बारिश होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स। और इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने कोई कोइन टॉस किया तो हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी। इसी टाइप से अगर कोई डाई को रोल करेंगे तो उसके फेस पर 1 2 3 आएगा या 4 या 5 के, तो इनके आने के कितने चांसेस हैं। तो ये सभी चांसेस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी के लिए कई वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे चांस, चांस या पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, या फिर जहाँ पर कोई डाउट होता है वहाँ पर हम किसको डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एक गैम्बलिंग से हुई। लेकिन प्रोबेबिलिटी का यूज़ जो है फिजिकल साइंसेस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेस और मेडिकल साइंसेस और वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का। ओके स्टूडेंट्स, वेदर फोरकास्टिंग में कैसे, जैसे कल का जो है हमारा कैसा वेदर रहेगा उसके बारे में हम क्या पॉसिबिलिटी है बारिश आने की या धूप निकलने की, या फिर कैसा वेदर रहेगा, उसमें वेदर फोरकास्टिंग में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, गैम्बलिंग से हुई। एक गैम्बलर था जो कि 17th सेंचुरी के महान मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लेजे पास्कल के पास गया अपनी गैम्बलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ब्लेजे पास्कल को उसकी प्रॉब्लम्स में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को अपने दूसरे फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर द फॉर्मा के साथ डिस्कस किया और दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी या फिर चांस ऑफ विनिंग या फिर लॉस, तो उस पे काम करना स्टार्ट किया। वहीं से प्रोबेबिलिटी की थ्योरी का स्टार्ट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डन ने पहली बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थी। आफ्टर दैट बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया प्रोबेबिलिटी में, जिनमें जे बर्नौली, पी पास्कल, मार्कोव और ए एन कोमोग्रोव जैसे मैथमेटिशियंस थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी, इट इज़ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ के होने की कितने चांसेस हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। और दूसरी एक और डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ई एंड पी ई लाइज बिटवीन 0 to 1। मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें हम किसी इवेंट के होने या ना होने के, ओक्यूरेंस मीन्स होने या ना होने के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई। ई मीन्स कोई इवेंट, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करेंगे, और ये ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद आपने कहा कि हेड आएगा और हेड आ गया, तो क्या होगा, आपका चांस कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, विन की 1, मीन्स आप जीत गए। बट अगर हेड नहीं आया तो आप क्या करोगे, लूज़ करोगे, आप हार जाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है।
नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए आप एक कॉइन टॉस करें, तो कॉइन के कितने फेस होते हैं स्टूडेंट्स? दो ही फेस होते हैं, एक पे हेड होता है और एक पे टेल होता है। बट आप ये कहें कि कॉइन को टॉस करें और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहाँ पे कॉइन पे जो है 5 आने के कितने चांसेस है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अगर 1 रुपीज़ का कॉइन लिया है तो उस पर हेड या टेल आएंगे, वहाँ पे 5 आ ही नहीं सकता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट के चांस कितने होते हैं? 0 प्रोबेबिलिटी से हम डिनोट करते हैं, यानी ये ई नेवर अगर, ये कभी भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जो होगा ही होगा। जैसे कॉइन को आप टॉस करें तो क्या होगा? या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगा। तो ये चांस कितना हो गया? 1। और हेड बोला आपने और हेड ही आ गया, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 हुई। ई विल अकर डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने कहा बारिश होगी और बारिश हो जाए तो वो हो गया, तो मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। नेक्स्ट इज सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसके जो आउटकम्स होते हैं, उसके जो रिजल्ट आ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई कॉइन टॉस करें तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये क्या है? सैंपल पॉइंट है। कोई मान लीजिए आप डाई को रोल करें तो इसके कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 और 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 फेसेस होते हैं। सो 6 तक की आपकी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो 6 होंगे ये क्या होंगे? सैंपल पॉइंट्स होंगे, जिनको हम कैसे डिनोट करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट। जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उनको अगर हम कलेक्ट कर लें, उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेंगे? सैंपल स्पेस मिलेंगे। जैसे कोई कॉइन टॉस करें तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो सैंपल, ये क्या होंगे हमारे सैंपल पॉइंट? सैंपल स्पेस के लिए क्या करेंगे? हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे हेड और टेल को, बीच में कोमा लगाएंगे। इसी टाइप से अगर डाई के हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे? इसको करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? हमारे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम क्या होता है स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट ऑब्टेन्ड आउटकम ऑफ पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन इन एडवांस। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको डेफिनेशन काफ़ी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। और इन आउटकम्स के बारे में तो हमें पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये बीच में ऐसे कोई खड़ा नहीं होगा, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बट स्टूडेंट्स, जो हेड आएगा या टेल आएगा आप उसको एडवांस में नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी टाइप से आप अगर डाई को रोल करेंगे तो भी आप नहीं बता सकते कि ऊपर जो फेस आएगा उस पर 1 होगा या 2 होगा, 3 4 5 6 में से कौन सा आएगा नंबर हमारे पास। तो इसके आउटकम्स के बारे में तो हमें पता होता है जो रिजल्ट्स आएंगे, बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि एडवांस में हमें इसके पर्टिकुलर ट्रायल के बारे में पता नहीं होता, रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता है। नेक्स्ट इज इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। जैसे रोल अ डाई, डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे होंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। और इन नंबर्स ये क्या होंगे? हमारे सैंपल पॉइंट्स। अगर इनको हमने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? सैंपल स्पेस। तो अगर इनमें से अगर हम 1 लें अकेला, या फिर 2 लें या 3 लें, तो ये क्या होंगे? सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के। ये क्या होंगे? हमारे इवेंट। नेक्स्ट, अगर हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, चांस हो हैपनिंग को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला गिवन है। क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मीन्स जितने ट्रायल्स में जो इवेंट हुआ, डिवाइड में
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने इस डाई को रोल किया और मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है 1 टाइम मैंने रोल किया और 1, तो 1 आने के कितने चांसेस हैं? तो इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस पे क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में हम क्या लेंगे? 6। और 1 तो सिर्फ एक ही फेस पे है, तो 1 टाइम ही 1 आ सकता है। 1 टाइम अगर रोल करेंगे तो 1 आने के चांस कितने हैं? 1 बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। 6 में से 1 टाइम ही 1 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग होती है फेसेस ऑफ डाई पे। तो 1 आने के कितने चांस है? 1 ही चांस है। तो 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 आपका इवेंट ऑफ हैपेंड है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी 6 आपके फेसेस हैं। 6 में से 1 आने के चांस कितने हैं? 1 ही है। इसी टाइप से 2 कितने टाइम आ सकता है? 1 टाइम ही आ सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार आप डाई को रोल करें और 2 बार आपको 2 मिलेगा, सिर्फ 1 टाइम ही 2 मिल सकता है। तो 2 के आने के भी कितने चांस होंगे? 1/6। 3 के आने के चांस भी 1/6। 4 के आने के चांस भी 1/6। 5 के भी 1/6 और 6 के भी 1/6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, कितने फेसेस थे? 6 फेसेस थे। इन सब के आने के चांसेस कितने कितने हैं? 1 आने के चांस भी 1/6 हैं, 2 आने के भी, 3 4 5 6 सबके चांसेस कितने हैं? 1/6। अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इक्वल टू, तो ये 6 हमारे पास फेसेस थे, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितने टाइम ऐड हो जाएगा स्टूडेंट? 6 टाइम्स। सो 6/6, 6 1 जा 6, तो सम हमारे पास कितना आया? 1। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 1। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन्स अगर हम कोई इवेंट हो रहा है तो उसके अगर सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो उन सबका सम कितना आएगा? 1। इसी टाइप से मान लीजिए आपने कोइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने के कितने चांस हैं? हेड 1 टाइम ही आ सकता है। कितने चांसेस हैं स्टूडेंट्स? 1 ही चांस है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबिलिटी कितने पॉसिबल चांसेस हैं हमारे पास? 2। 2 में से 1 टाइम में 1 ही आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारे पास टोटल 2 पॉसिबिलिटी हैं, डिवाइडेड बाय हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। तो 1/2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है? पॉसिबल आउटकम्स है, उसको डिवाइड में रखेंगे, और टेल 1 टाइम ही आ सकता है तो 1, दोनों में से 1 टाइम ही आ सकता है तो 1/2। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, सो दैट इक्वल टू 1। सो अगर हमने कोइन में हेड या टेल आने की दोनों प्रोबेबिलिटी हैं उन सबको ऐड किया तो भी हमारे पास 1 आया, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हमने डाई को रोल किया, उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, तब भी हमारे पास सम कितना आया? 1। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/6 0 से ग्रेटर होता है, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी 0 से, और इसी टाइप से 1/2 और 1/2 ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, और ये सारे नंबर्स भी 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1।